हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं योगा फिलोसॉफी के बारे में। हिंदी में से कहते हैं योग दर्शन। तो इंडियन फिलोसॉफीज हैं उसमें 6 फिलोसॉफीज होते हैं। इसमें से एक फिलोसॉफी योगा फिलोसॉफी है। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, इसे कुछ मीनिंग्स देखेंगे और अष्टांग जो कंपोनेंट्स होते हैं, 8 कंपोनेंट्स होते हैं योगा के, वो भी देखेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको वीडियोस तो मिलते हैं एज वेल एज पीडीएफ भी मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या है योगा फिलोसॉफी। तो ये योगा सिस्टम है, ये योगा फिलोसफी है, इसके प्रोफाउंडर थे महर्षि पतंजलि। और जो पतंजलि है बेसिकली ये क्या है, जो योग शास्त्र है, जो कि एंशियंट बुक है योग शास्त्र, उसके ऑथर है। पतंजलि कौन है? ऑथर है योगा शास्त्र बुक के। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं मीनिंग्स। यहाँ पे 3 मीनिंग्स बताया गया है जो कि आप योगा को एक्सप्लेन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। पहला मीनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं योगा का यहाँ पे क्या डेफिनेशन बताया गया है कि योगा बेसिकली क्या है कि हम अपने योगा के थ्रू अपने माइंड को, अपनी इमोशंस को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी इंद्रियों को, सेंस को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू योगा। ठीक है। और सेकंड है यहाँ पे योगा इज एन अटेम्प्ट ऑफ यूनाइटिंग वन सेल्फ, यानी कि योगा के जरिए एक इंडिविजुअल गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि योगा में से बहुत सारी जो है योगा में बहुत सारे ऐसे अभ्यास बताए गए हैं जिसके जरिए, जैसे मेडिटेशन है, प्राणायाम है, इसके जरिए क्या बोलते हैं कि एकाग्रता, जो एक इंडिविजुअल के अंदर एकाग्रता आती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर उनकी बढ़ती है। आगे थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है योगा इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट, यानी हमारे शरीर के, माइंड के और सोल, शरीर, आत्मा और हमारे जो दिमाग के लिए है, मस्तिष्क के लिए, जो हार्मोनियस डेवलपमेंट, हार्मोनियस विकास के लिए जरूरी है योगा। इसलिए क्या, अगर हमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है तो क्या इसके लिए जो योगा है वो सबसे बेहतरीन क्या है? जरिया है। तो इस तरीके से योगा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने माइंड पे, अपने सोल पे, अपने हार्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि जो योगा है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इसका जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कई लोग क्या सोचते हैं कि योगा केवल, जैसे कि कई सारे जो अभ्यास करते हैं या तो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो लेकिन योगा का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग है। जो योगा, जो ट्रेन, जो पोस्चर्स होते हैं, एक्सरसाइजेस होते हैं जो योगा के अंदर, वो एक छोटा सा सूक्ष्म सा रूप है। और जो योगा है असल में इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एम ऑफ योगा, इसका उद्देश्य क्या है एम का? तो इसका उद्देश्य बेसिकली है अपनी जो टेंडेंसीज होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं, उस पर कंट्रोल करना। और और क्या है कि एक जो इंडिविजुअल है उसके जो डिजायर्स होते हैं, एक जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर कई सारी इच्छाएं होती हैं, कई सारे उसके अंदर क्या होते हैं? लस्ट होते हैं। तो इन सब पे कंट्रोल करने का काम किसका होता है? अगर कोई व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, निरंतर वो योग करता है, तो उसके जरिए वो अपने न केवल दिमाग पर, दिल पर, आत्मा पर भी वो क्या कर सकता है? अपना कंट्रोल कर सकता है। तो योगा का ये क्या है? एक विशेष उद्देश्य है। एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ योगा इज टू रिमूव इग्नोरेंस, यानी कि जो अज्ञानता को हटाना, अंधकार, जो अज्ञानता के अंधकार को हटाना, और विजडम यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी योगा, जो योग दर्शन, जो योगा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और इस तरीके से क्या होता है कि अगर कोई एक फॉलोअर है वो योगा फॉलो करता है तो उसके ज़रिए क्या होता है? वो जितना ज़्यादा योग अभ्यास करेगा उतना ही ज़्यादा इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का को मिटाकर वो उसे नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे कंपोनेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योगा के यहाँ पे 8 कंपोनेंट आपको दिख सकते हैं। फर्स्ट है यमा, सेकंड है नियमा, थर्ड है आसना, फोर्थ है प्राणायाम, फिफ्थ है प्रत्याघर, सिक्स्थ है धर्मा, सेवेंथ है ध्यान, एट है समाधि। तो ये 8 कंपोनेंट्स हैं योगा फिलोसॉफी के। इन सभी को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 8 स्टेजेस ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि। पतंजलि के अकॉर्डिंग 8 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है यमा। यमा मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी प्रकार के अहिंसा या अनट्रूथ को फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में कभी भी अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है और जो होता है असत्य का मार्ग हमें नहीं अपनाना है। यहाँ पे क्या है कि केवल सत्य और ब्रह्मचर्य को फॉलो करने की बात की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है और सत्य के मार्ग पे चलना है। किसी भी प्रकार के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करना है और असत्य के मार्ग को हमेशा के लिए त्यागना है। आगे देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड है नियम। नियम में क्या है कि यहाँ पे अपने सेल्फ प्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने सेल्फ प्योरिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो जो भी ग्रंथ हैं, उसको स्टडी करना चाहिए और अपने आप को गॉड से कनेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। थर्ड है आसनास यानी पोस्चर्स। तो इसका जो है जैसे कि कई सारे एक्सरसाइजेस से रिलेटेड है। जैसे कि योगा में क्या है, कई सारे जो एक्सरसाइजेस बताई गई, फिजिकल एक्सरसाइजेस बताई बताई गई है। ठीक है, या तो मेंटल एक्सरसाइजेस जिसमें कि योगा आता है, प्राणायाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दिस मीन्स प्रैक्टिसिंग सम बॉडी पोस्चर। जो बॉडी है उसका कुछ पोस्चर, उसका कुछ एक्सरसाइजेस, जिससे कि जो हम अपना हेल्थ है उसको क्या कर सके, मेंटेन रख सके। और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आप डेवलपिंग स्टेट फास्टनेस ऑफ माइंड। आसन क्या करती है, हेल्प करती है एक्सरसाइजेज में, जिससे कि जो हमारी जो बॉडी है वो क्या रह सके, हेल्थी रह सके। आगे देख लेते हैं। फोर्थ है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है कि अपनी जो ब्रेथ है, अपनी सांसों पे, अपनी ब्रेथ पे क्या करना, कंट्रोल करना। इनहेल एक्सेल से क्या हो सकता है, जो हमारी जो शरीर है उसकी जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, उसमें क्या है अच्छी तरीके से उसमें विकास होता है और जिससे कि क्या हो सकता है, हमारे जो माइंड तक, हमारा जो माइंड फ्रेश होता है और हमारी बॉडी भी फ्रेश होती है। उसके बाद देख लेते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है कि अपने माइंड पे, अपने सेंस पे कंट्रोल रखना। ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू फ्री द माइंड, यानी अपने दिमाग को फ्री कर देना। किससे, अपने जो इंद्रियों है उसके ऊपर डोमिनेशन से, यानी कि अपने माइंड पर कंट्रोल करना और अपने जो सेंसेस होते हैं उस पर कंट्रोल करना। आगे देख लेते हैं धर्म। धर्म में क्या है कि अप्लाइंग द माइंड, मतलब माइंड को अप्लाई करना। धर्म मीन्स अप्लाइंग द माइंड टू सम ऑब्जेक्ट, यानी अपने जो ध्यान है इसको एक ऑब्जेक्ट पर केंद्रित करना। इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट और पॉइंट, जैसे कि कोई एक पॉइंट पे, कोई एक वस्तु पे ध्यान क्या करना, कॉन्सेंट्रेट करना, जिसे कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं। ठीक है, सेवेंथ है ध्यान। ध्यान क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी एक वस्तु पे ध्यान केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेशन करना। ठीक है, आगे देखते हैं समाधि। समाधि क्या है, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है और इट इम्प्लाइज अटेंशन टू द ऑब्जेक्टिव। एट दिस स्टेज द योगा इज अलर्ट एंड कॉन्शियस एंड मर्जेस हिमसेल्फ विद द डिवाइन स्पिरिट। और ये जो लास्ट स्टेज होती है इसमें क्या होता है, जो हमारी आत्मा है वो डिवाइन स्पिरिट, ठीक है, वो जो दैवी शक्ति है उससे क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है, उसमें मर्ज हो जाती है, उसमें क्या होती है, सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या कर लेते हैं, जो साधु संत होते हैं क्या कर लेते हैं, समाधि ले लेते हैं एट लास्ट। ये सबसे लास्ट स्टेज होता है इसका। आगे देख लेते हैं कंट्रोलिंग फैक्टर। कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं मेंटल प्रोसेस को। फर्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के जरिए क्या कर सकते हैं हम, अपने जो मेंटल एबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, साथ ही जो अपने जितने भी इमोशंस हैं सभी को क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। तो फ्रीडम फ्रॉम डिजायर यानी कि जो सांसारिक मोह से क्या करना, अपने आप को अलग कर लेना, जिसे हम कह सकते हैं वैराग्य। वैराग्य में क्या करता है कोई इंसान की, वो जो सांसारिक जो जगत है उससे क्या कर लेता है, अपने आप को दूर कर लेता है।
ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है सरेंडर। सरेंडर में क्या है कि अपने आप को गॉड से को समर्पित कर देना। सरेंडर टू गॉड, गॉड को अपने आप को समर्पित कर देना। इट एम्प्लाइज टू एंटर गॉड, टू बी विथ हिम। गॉड को अपने आप को पूरी कंप्लीटली तरीके से क्या करना है, सरेंडर करना है। वन शुड बी सो नियर टू गॉड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, यानी अपने आप को भगवान के इतने करीब करना कि दोनों के बीच में, यानी जो सुप्रीम पावर है और एक इंडिविजुअल के बीच में कोई क्या रह जाए, कोई डिस्टेंट ना रह जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक इंडिविजुअल को ध्यान करना होगा, योगाभ्यास करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा योगा फिलोसफी के बारे में। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर बी रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।